जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेणुका के बारे में। रेणुका भाभी नहीं, रेणुका शुगर के बारे में। और रेणुका शुगर में आप देखेंगे तो बहुत अच्छी शानदार बाइंग देखने को मिली है। और इस समय अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो 49 रुपीज़ पे चल रहा है। लेकिन मैंने इसको जो सजेस्ट किया था, मैंने इसको सजेस्ट किया था 39.5 के आसपास। और मैंने उस समय क्लियरली कहा था इस बात को कि अगर इसका प्राइस 39.5 से ऊपर जाता है तो इसको बाई करने के लिए मैंने बोला था 40.5 पे, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा था 39.5। और इस बात का प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम अब एक्स हो गया है, तो एक्स में हम जाते हैं और दिस इज़ माई एक्स अकाउंट। एंड अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च का जो ऑप्शन है यार वो, हाँ ये रहा। अगर हम इसको सर्च करें, सर्च किसको करना है, रेणुका जी को सर्च करना है अपने को। रेणुका 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 को हमने सर्च किया भाई। और आप देखेंगे 1 जून को हमने रेणुका पे बोला था, उसका प्राइस इस समय चल रहा था 40.10। कीप ऑन रडार। टारगेट हमारा 47 था, सपोर्ट हमारा 39.45 था। और ये हमने अपलोड कर रखा था चार्ट, जिसको आप हमारे ट्विटर अकाउंट पे देख सकते हो। उस पर क्लियरली आप देखेंगे तो हमने मेंशन क्या कर रखा है। नाउ दिस स्टॉक ट्रेडिंग अराउंड इट्स सपोर्ट 39.5, और ये 1 तारीख की कैंडल है। एट 39.5 स्टॉक शोइंग डिमांड, so it is very important to see that how to stock react at this price। 39.5 के लिए हमने बोला था इस चीज़ को। करंटली स्लोप ऑफ MACD एंड RSI बोथ नेगेटिव। आप देखेंगे कि RSI का जो स्लोप है वो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है और MACD भी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी सो वी शुड कीप दिस स्टॉक ऑन रडार। ओनली इफ इट प्राइस टू गो अप देन वी कैन मेक फ्रेश एंट्री अबव अराउंड 40.5 एंड यूजिंग SL 39.5। 1 रुपये का SL था लगभग। 1 रुपये का SL अगर हम देखें तो परसेंटेज में स्टॉक का कितना SL हो गया लगभग, तो मुझे लगता है 40 रुपये का स्टॉक है। अगर ये 40 रुपये का 10% हो गया 4 रुपये, और 1% हो गया 0.4 रुपीज़। तो लगभग हमने दिया था आपको इस अगर हम बात करें तो 2.5% का SL दिया था, ठीक है। एंड द टारगेट इज़ 47 एंड द सेकेंड टारगेट इज़ 55, बट ऑलवेज यूजिंग SL। नाउ स्टॉक जो चल रहा है वो करंटली कितने भाव पे चल रहा है, 49.15 पे चल रहा है, और लगभग इसने 50 रुपये टच किए हैं। तो देखा जाए मैंने 40 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड की थी और इसका प्राइस गया है कितना, 50 रुपीज़। तो यहाँ से लगभग इसमें जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 25% की मिली है। और ये कितने दिनों में मिली है सवाल उठता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड हम कह सकते हैं 2 वीक के अंदर अगर आपको 25% का रिटर्न स्टॉक से मिल रहा है तो भाई क्या ज़रूरत है ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके फंसने की, BP बढ़ाने की, बेचैन होने की, रात को नींद उड़ाने की। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। हाँ रिस्क लेना है लीजिए, लेकिन अमाउंट कम रखिए वहाँ पे, और अमाउंट स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा रखिए, ठीक है। खैर, अब नया इसके टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह का ये बाइंग मोमेंटम दिखाया है और वॉल्यूम बहुत स्मॉल आया है, इससे ये समझ में आ रहा है कि डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा है। और ऐसे केसेस में स्टॉक हो सकता है एक अच्छा रिटर्न दे दे आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, फिलहाल हम कल की कैंडल्स की बात करें अगर, तो कल जो कैंडल बनी है ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के पास ये शेयर ऑलरेडी है वो अपना SL बस लगा लें इस केस में, और SL लगेगा लगभग 47 रुपीज़ के आसपास, और होल्ड करें इसको। इसका जो एक टारगेट निकल के आ रहा है, फर्स्ट टारगेट वो है 53 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 56। लेकिन मेरे को इसका टारगेट ये नहीं दिख रहा। मेरे को लग रहा है कि इस केस जिस तरह से इसका मोमेंटम दिखाया है इसने, और मोमेंटम अभी भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, RSI के अंदर भी स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये 53 को क्रॉस कर दे, या ये अगर 56 को क्रॉस कर गया, तो अपने को इसके 80 रुपीज़ तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हम 80 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसका 53 को एज अ सपोर्ट बनाना। ये कैसे होगा, देखिए अभी तो फिलहाल 47 का स्टॉप लॉस लेके इसको यूज़ करना है, चलाना है ऊपर की तरफ। अगर ये 53 को क्रॉस नहीं करता है, या 53 के पास से हमें 2-3 दिन तक डाउन कैंडल देता है, या 53 के नीचे कंप्लीट कैंडल दे देता है, तब तो इसको छोड़ देना चाहिए 50 के ऊपर ही। लेकिन अगर ये 53 को क्रॉस करके इसके ऊपर ट्रेड करे तो 50 को SL लगाइए और 56 टारगेट रखिए। जब ये 56 को क्रॉस कर जाएगा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं 80 रुपीज़ तक पहुंचने में। इसलिए यहाँ पे इस प्राइस मोमेंट पे 2 रेजिस्टेंस इसके सामने बैठे हुए हैं, और ये दोनों रेजिस्टेंस किस पॉइंट के हैं, 53 और 56। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मॉल कैंडल्स आई हैं,
और स्मॉल कैंडल जब आ रही थी तो आप देखेंगे फाइट बड़ी तगड़ी चल रही थी, मतलब वॉल्यूम जो था वो 100 डे एवरेज से ज़्यादा आ रहा था। ये जो लाइन आपके सामने ब्लू कलर की दिख रही है ये 100 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और इससे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था, मतलब फाइट अच्छी थी बुल्स और बेयर के बीच में। तो वहाँ पे जिन लोगों ने शॉट बनाए होंगे इस स्टॉक के अंदर वो एग्जिट कर चुके होंगे जनरली, और हो सकता है कि वो नए शॉट दोबारा से इस रेंज में बनाना शुरू कर दें। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक आप 80 के टारगेट सोच के मत बैठिएगा। अगर आपने ये स्टॉक बाई कर रखा था मेरे रिकमेंडेशन पे तो उस केस में आप एसएल यूज़ करिए 47 का, तब भी आपको 20% के रिटर्न तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए, अगर आपको रिटर्न जितना मिल रहा है उतने में खुश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन और एक्सपेक्टेड है तो स्टॉप लॉस 47 रखिए और इसको ऊपर जाने दीजिए, देखते हैं कहाँ तक के टारगेट देता है। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आपका ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है ट्विटर अकाउंट बनाने की। आपके पास अगर टेलीग्राम है तो टेलीग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहाँ पे भी मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली 10 स्टॉक डालता रहता हूँ लगभग, और जो मैं ट्रेड लेता हूँ मैं वो भी ट्रेड शेयर करता हूँ, जो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियोस डाल रहा हूँ आपको। अगर आपको सीखना है तो आप हमारी टीम को भी कॉल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर है 8840747884। इस पर आप व्हाट्सअप डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए इसी के साथ सेवा समाप्त, फिर मिलेंगे।